एक आदमी को गलती से एक जहरीले सांप ने काट लिया। वो घबरा गया और मदद के लिए फोन निकालने लगा, लेकिन फोन हाथ से फिसलकर पत्थरों की दरार में गिर गया। उसने फौरन चाकू से जख्म काटा और अपने मुंह से जहर चूसने लगा। फिर वो दौड़ते हुए घर पहुंचा और बेड पर गिरकर बेहोश हो गया। किसी को नहीं पता कि कितना वक्त बीत गया। अचानक होश में आया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो कितने दिन बेहोश रहा। एक बात उसे बहुत अजीब लगी, वो मरा नहीं था और उसके हाथ का जख्म पूरी तरह से ठीक हो चुका था। वो जांच के लिए अस्पताल जाना चाहता था। उसने अपनी कार देखी, वो धूल में लिपटी हुई थी जैसे कई हफ्तों से किसी ने उसे छुआ तक न हो। उसने शीशा साफ किया और शहर की ओर निकल पड़ी। वो शहर में पहुंचा। उसे महसूस हुआ कि कुछ बहुत गड़बड़ है। सड़कें सुनसान थीं, जगह जगह सामान बिखरा हुआ था, जैसे लोग अचानक डर के मारे भाग गए हों। फिर उसने एक लाश देखी जो काफी समय से मरी पड़ी थी। आसपास देखने पर उसे एक इवैक्यूएशन नोटिस मिली। अब उसे समझ आ गया कोई भयंकर त्रासदी घट चुकी है। वो फौरन अपनी कार में बैठा और किसी बड़े शहर की ओर दौड़ा। एक रेडियो प्रसारण से उसे सच्चाई का पता चला। वो 3 हफ्ते कोमा में था और इस दौरान एक जानलेवा वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका था, जिसने ज्यादातर इंसानियत को खत्म कर दिया था। वो लास वेगास पहुंचा। एक समय में चमकदार जीवंत शहर अब एक सूना भूतिया इलाका बन चुका था। अगले कुछ दिनों तक वो शहर में भटकता रहा, किसी जिंदा इंसान की तलाश में, लेकिन कोई नहीं मिला। उम्मीद लगभग टूट चुकी थी। वो तेजी से एक सुनसान रास्ते पर अपनी कार दौड़ा रहा था और तभी अचानक एक कुत्ता सड़क के बीचों बीच आ गया। वो भी किसी तरह वायरस से बच गया था। उस कुत्ते को देखकर उसे उम्मीद की एक हल्की सी किरण नजर आई। वो कुत्ते को साथ ले गया और लाइब्रेरी में रहने लगा। सर्वाइवल की जानकारी जुटानी शुरू की, दवाई, बिजली, पानी के सिस्टम, सब कुछ। वो और उसका नया दोस्त वो कुत्ता 1 साल तक जिंदा रहे। जैसे ही वो इस नई जिंदगी का आदी हो रहा था, एक दिन दूर एक घर से धुआं उठता दिखा और इसका मतलब था वो अकेला नहीं था।